अगला प्रकरण है सोचनीय कौन है। सोचिया गिरही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोचिया जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। वह गृहस्थ सोचनीय है जो मोह बस शास्त्रोक्त कर्म मार्ग का त्याग कर देता है, और सन्यासी सोचनीय है जो संसार में आसक्त और ज्ञान वैराग्य से हीन है। उस गृहस्थ पर दया करो जिसका गृहस्थ कर्म टूटा नहीं और कहता फिरेगा हम वैरागी बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। और उस सन्यासी पर दया आती है जो पहने तो पीला कपड़ा है, त्रिपुंड लगाए है, दाढ़ी बाल बढ़ाए है, पर अंदर से घोर आसक्त है, मोह में डूबा है। उसकी आंख देखकर लगने लगे उसकी नज़र कहाँ कहाँ अटक रही है और कहाँ कहाँ भटक रही है, मतलब उसके अंदर न वैराग्य है न ज्ञानी जैसा आचरण है। सचमुच ये दोनों शोचनीय हैं, शोक के योग्य हैं। जो गृहस्थ मार्ग का त्याग कर देता है, गृहस्थ आश्रम मतलब कर्माचरण, जब तक कर्म शेष है तब तक कर्म करो, जब तक चित्त शुद्ध न हो जाए तब तक कर्म करो। शास्त्र वचन यही है। पर भावुकतावश मन के विपरीत अगर कुछ हुआ, नहीं हम तो घर में नहीं रहेंगे, हम तो हरिद्वार चले जाएंगे, वहाँ भी गए तो ध्यान सहरसा में यानी घर में अटका पड़ा है। हाय मेरा बेटा कैसा होगा, हाय मेरी पोती कैसी होगी। सहरसा रहकर घर में गृहस्थ भी नहीं बन पाया और हरिद्वार जाकर ना तो सन्यासी ही बन पाया। माया मिल ही न राम, दुविधा में दोनों गए। तो गृहस्थ आश्रम कर्मों का भार उतारने के लिए होता है, इसलिए कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और सन्यासी चिंतन के लिए है। और सन्यासी अगर कर्म करने लग जाए, संसार में आसक्त हो जाए, ज्ञान वैराग्य से विहीन हो जाए, तो भगवान ही भला करे, वो शोक के योग्य है। उसे तो बैठकर ध्यान तपस्या करनी चाहिए। अगर घर में भी है तो घर को तपोवन बना लेना चाहिए। संयम सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी चाहिए। सन्यासी है तो मन से सन्यासी रहना चाहिए, अंदर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, भले संसार में हो। हरिद्वार पहाड़ जाने की स्थिति नहीं है तो सहरसा को ही हरिद्वार बना लेना चाहिए। यानी मन में संसार नहीं, मन में आत्मचिंतन परमात्म चिंतन करना चाहिए। इस दोहे में दो आश्रम की ही चर्चा है। पर अगर चारों आश्रम की बात अगर करेंगे तो ब्रह्मचर्य को विद्या अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रिय संयम करके ईश्वर परायण होकर ध्यान भजन करते हुए अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रिय संयम करके ईश्वर परायण होकर ध्यान भजन करते हुए अध्ययन करना चाहिए। विद्याओं की प्राप्ति करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम में जन्म जन्मांतर के कर्मों से छुटकारा पाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में अगर गृहस्थ जीवन से कोई दोष दुर्गुण बन पड़ा है, जो नया कर्म बन पड़ा है, क्योंकि कितना भी अच्छा करो कुछ बुरा हो जाता है, उस शेष कर्मों का तपस्या से परिहार करना चाहिए। तप करते हुए उनका परिमार्जन करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम तप के लिए है, परिमार्जन के लिए। और चित्त जब संपूर्ण रूप से निर्भर हो जाए तो संन्यास लेकर के फिर न कोई साधना, फिर न कोई तपस्या, न कोई कर्म, बस ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ ईश्वर में अपनी मानसिक चेतना को लीन कर देना चाहिए। सिर्फ ज्ञान विचार, विवेक विचार। अगला प्रकरण है परमार्थ से विमुख ही अंधा है। तुलसी स्वार्थ सामहो परमारथ तन पीठी, अंध कहे दुख पाई है, डिठी यारो के ही डिठी। तुलसीदास जी कहते हैं जो मनुष्य स्वार्थ के तो सम्मुख है, यानी उसके शरण हो रहा है, और परमार्थ की ओर जिसने पीठ कर रखी है, अर्थात भगवान से विमुख होकर जो केवल विषयों में रत है, वैसे व्यक्ति को अंधा कहने पर तो मन में दुख पाएगा, परंतु किस आँख को लेकर उसे आँख वाला कहा जाए। अर्थात आँख हुए बिना उसे आँख वाला कहे भी तो कैसे। हृदय में विवेक रूपी असली आँख होती है, वह भगवान के सम्मुख होने में ही अपना कल्याण देखता और भयंकर विषयों का मोह छोड़ देता। ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थ में लिप्त है और परमार्थ की ओर पीठ किए बैठा है, वह तो अंधा ही है, अंधा ही कहलाएगा।